जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी ने अपना जीवन श्री राम की भक्ति में व्यतीत किया। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ तो वे उसके आकर्षण में इतना खो गए थे कि उन्होंने बाहर की दुनिया को भुला दिया। इससे परेशान होकर रत्नावली अपने मायके के लिए चली गई, लेकिन तुलसीदास जी भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने ऐसे वचन बोले कि उनका वैराग्य जाग उठा और वो श्री राम की खोज में निकल पड़े। प्रेत ने बताया हनुमान जी का पता। तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ दिया और 14 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, लेकिन तब भी उनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ और उन्होंने यात्राओं में इकट्ठा किए गए कमंडल में जल को सूखी पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ में एक आत्मा का वास था। वह तुलसीदास जी से प्रसन्न हुए और कुछ मांगने को कहा। जब कुछ समय बीत गया तब एक दिन प्रेत बोला कि हे गोसाई जी, मैं अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो मन भाव वो मांग लो। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं एक प्रेत हूँ। इस बेर के वृक्ष के नीचे मेरा निवास स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है मैंने उसे अपनी सेवा मानी है। तुलसीदास जी ने कहा, तुम हो प्रेत, मनुष्य को क्या दे सकते हो? जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं कहूँ सुनिए। जो मैं रामचंद्र जी के दर्शन पाऊं तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला कि रामचंद्र जी के दर्शन कराने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है, परंतु सहायता रूप एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ तुम रामायण सुनने को जाते हो वहाँ सबसे पीछे स्वयं हनुमान जी कोड़ी के वेश में आते हैं। तुम उनके पैरों में गिरकर मदद मांगना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तब तुलसीदास जी ने प्रेत के बताने पर हनुमान मंदिर में पहुंचे और रामायण का पाठ सुनने लगे। उन्होंने देखा कि एक कोड़ी रामायण कथा सुनने में मग्न है। तुलसीदास जी समझ गए और वे उनके पास पहुंच गए। तुलसीदास जी उनके पैरों में गिर गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्होंने कहा कि अरे छोड़, मुझे मत छू। तुलसीदास जी बोले, हे महावीर हनुमान, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया, या तो दर्शन दो या प्राण लो। तब महावीर जी प्रसन्न होकर बोले, जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ धरो। मुझे तो और कोई इच्छा नहीं है, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मुझे रामचंद्र जी के दर्शन करा दो, क्योंकि तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब महावीर हनुमान ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा कि तुम चित्रकूट चलो, वहां तुमको सुख में श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। तब तुलसीदास जी ने अपने आश्रम में जा आकर मन में विचार किया कि अभी शिव जी के दर्शन भी नहीं हुए। तब भी विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए, वहां उनके दर्शन की इच्छा की। जब शिव जी दर्शन नहीं दिए तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर चले। जब चित्रकूट को चले तो एक ब्राह्मण आया और उनको बुलाकर ऐसे वचन बोले कि काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने पर तुम्हारा निर्वाण होगा। सुन तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की सेवा की तब भी वह हम पर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण यहाँ से जाते हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ही शिव हूँ, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में नहीं रहता। ऐसा कहे शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तब तुलसीदास जी ने चरणों में सिर नवाया। फिर शिव जी बोले कि तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को जाओ, चलो, जो महावीर जी ने कहा है सो वहाँ सब सत्य होगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तब तुलसीदास जी चित्रकूट में आए और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के दर्शन की इच्छा कर स्फटिक शिला पर बैठे। उसी समय घोड़े के ऊपर धनुष बाण लिए दो शिकारी वहां आए। बाण लेकर ब्रजमृग के पीछे दौड़ रहे थे। तुलसीदास जी ने उन दोनों भाई को कोई शिकारी शिकार खेलने वाले भूप सूद जाना और अपने नेत्र मुंद कर लिए। जब दोनों राजकुमार चले गए तब हनुमान जी ने आकर कहा कि प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? वे दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो उन्हें शिकारी जान अपने नेत्र बंद कर लिए थे। उन्हें देखने की मेरी अभिलाषा अभी पूर्ण नहीं हुई। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि कल प्रातःकाल राम घाट को आना। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक राम घाट को गए। वहां स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले कि बाबा हमें चंदन दो। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा कि
चंदन मैं तुम्हारे अंगों में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं। तब वे बालक बोले, जितने साधु जगत में वे सब राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। चंदन लेकर दोनों राजकुमार चले गए। अब हनुमान जी आए और तुलसीदास जी से कहा कि तुम्हें दर्शन पाया। तब तुलसीदास जी ने यह दोया गाया कि चित्रकूट के घाट पे भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब स्वयं श्री राम ने उनको दर्शन दिए। इससे तुलसीदास जी प्रसन्न हुए। श्री राम के आशीर्वाद के बाद तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कहने का सार यही है कि अगर हम सच्चे मन से प्रभु की आराधना करें तो प्रभु हमें जरूर दर्शन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सपोर्ट मी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करने का कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय एंड टेक केयर।